एक बार फिर माघ मेला भी बड़ों के घेरे में आ गया है। इस बार माघ मेला प्रशासन और ज्योतिष द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य के बीच ठन गई है। इसके बाद ज्योतिष द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने मेला क्षेत्र में जमीन लेने से इनकार कर दिया है। दोनों पीठ के प्रतिनिधियों ने एक ही क्षेत्र में जमीन देने की मेला प्रशासन से मांग रखी थी, जिसे माघ मेला प्रशासन ने ठुकरा दिया, जिसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि माघ महीने में चारों पीठों के शंकराचार्य अपना शिविर लगाते हैं, जहां बड़ी तादाद में उनके भक्त उन्हें सुनने आते हैं। प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले माघ मेले में माघ मेले की शुरुआत के पहले ही दूसरा नया विवाद शुरू हो गया है। इस बार विवाद दो शंकराचार्यों की पीठों के शिविर लगाने को लेकर है। यह जो इलाका है पूरा, ये त्रिवेणी मार्ग का इलाका कहा जाता है और इसी क्षेत्र में शंकराचार्यों की दो पीठों के शिविर लगते हैं। इन पीठों के शंकराचार्य के प्रतिनिधि का कहना है कि वो तुलसी मार्ग में ही एक ही स्थान पर अपने पीठ के शिविर लगाने की जमीन चाहते हैं। माघ मेला प्रशासन इसके लिए सहमत नहीं है, जिसके बाद दोनों पीठों के शंकराचार्य के प्रतिनिधियों ने अब माघ मेला क्षेत्र में शिविर नहीं लगाने का ऐलान कर दिया है। माघ मेला प्रशासन के इस रवैये से शंकराचार्य के प्रतिनिधि निराश और नाराज हैं। आप बताइए कि जो जिन धर्माचार के लिए पूरी जनता दर्शन करने आती है, उनको सुनने आती है, अब वो नाले में रहेंगे तो वहां जाएगा कौन? उनको बताएगा कौन कि शंकराचार्य वहां रह रहे हैं? तो उनकी एक जगह निश्चित रहती है, उसी पर जो भी कई वर्षों से जो पब्लिक आ रही है, जनता आ रही है, उसको पता है कि यहाँ शंकराचार्य जी विराजते हैं। हमारा तो हमने उनको कल बता दिया कि हम लोग त्रिवेणी पर ही शिविर लगाते हैं। पहले तो आप हमारी जो 80,000 स्क्वायर फीट है वो भूमि दिखाइए कहाँ है। आप 400-200 पहले भूमि दिखाइए, उसके बाद दूसरी भूमि आप अच्छी जगह बताइए। जब द्वारका शारदा पीठ या ज्योतिष पीठ का जो भी शिविर लगेगा वो एक सम्मानित जगह तो लगे, क्योंकि 4 ही तो शंकराचार्य हैं देश में। और आप अगर उनका नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहते हैं हम कुंभ का ट्रायल कर रहे हैं। आप माघ लगा नहीं पा रहे हैं, आप कुंभ की बात कर रहे हैं। तो क्या फिर शंकराचार्य जी नहीं आएंगे? फिर शिविर नहीं लगेगा उनका? नहीं लगेगा, अगर ये लोग कोई अच्छा हल नहीं निकालते। दूसरा, पहले तो ये त्रिवेणी वाली रोड, हमने आज सुबह भी उन लोगों ने बात की तो हमने कह दिया कि त्रिवेणी पर 400-225 आप भूमि उपलब्ध कराइए, तब उस पर विचार किया जाएगा। और जो दूसरी आप जगह दिखा रहे हैं वो संगम के पास दिखाइए या तो गंगा के किनारे रहे, और वो त्रिवेणी और काली के आसपास ही होना चाहिए, अन्यथा शिविर नहीं लगेगा। वो कल भी हम मना कर दिए हैं, आज भी बोल दिया। अधिकारी तो मान नहीं रहे महाराज जी, तो फिर विकल्प क्या है? तो ना माने उसमें क्या है? हम लोगों को कोई ये तो है नहीं कि हम लोग रोड पे बैठे हैं, हम लोगों को रहने की जगह नहीं है। आप समझिए, उनकी शोभा शंकराचार्य होते हैं। हम लोग नहीं, माने ये नहीं है कि हम नहीं जाएंगे तो हमारी शोभा घटेगी। हम लोग नहीं जाएंगे तो उनकी शोभा घटेगी। जो ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं मेला को, और ये दुनिया भर में हल्ला पीट रहे हैं, तो पब्लिक को समझ में भी तो आना चाहिए कि ये शंकराचार्य को ही नहीं बसा पा रहे हैं, तो इनकी महिमा घटेगी। हम लोगों की महिमा नहीं, हम लोग तो यथावत हैं और वर्षों से हैं हम लोग। दरअसल ये उसी समय सामने आया जब बात मेला क्षेत्र के त्रिवेणी मार्ग पर ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने साथ जगह लेने की मांग की। ज्योतिष पीठ और शारदा द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूप आनंद के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद इन दोनों पीठों के अलग अलग शंकराचार्य बनाए गए हैं, जिसके बाद अब दोनों पीठ के शंकराचार्य को माघ मेला में अलग अलग शिविर लगाने हैं, जिसके लिए दोनों ने अपनी परंपरागत स्थान त्रिवेणी मार्ग में शिविर लगाने की मांग मेला प्रशासन से की। माघ मेला प्रशासन का कहना है कि तुलसी मार्ग पर दोनों पीठों के लिए इतनी भूमि उपलब्ध नहीं है, लिहाजा दोनों पीठों के लिए अलग अलग भूमि दी जाएगी। चूंकि त्रिवेणी रोड पर 5 संस्थाएं मिल करके, जिसमें बद्रिका आश्रम भी है और द्वारिका शारदा पीठ भी है, उसके साथ अनुषंगिक 3 संस्थाएं हैं। सब मिलाकर के उनको जो परंपरा अनुसार जमीन त्रिवेणी मार्ग पर मिलता है, इस बार भी त्रिवेणी मार्ग पर उनको जमीन दिया गया है। उनकी एक मांग थी, अलग से एक मांग आई थी कि द्वारिका शारदा पीठ को लगभग 200 बाई 200 की जमीन दी जाए और वहीं पर दी जाए। तो वो परंपरा अनुसार जिनको जितना उनको जमीन मिल रही है उसी जगह पर दिया जा रहा है, और वहीं पे बढ़ा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए कई श्रद्धालुओं संस्थाओं को विस्थापित करना पड़ेगा, जो कि उचित नहीं है। विकल्प के रूप में महाराज जी से बात करके उनको 2 विकल्प दिखाए गए थे। एक पुल नंबर 6 के पास में, और बड़ा जमीन चाहिए, जितना चाहिए उतना उनको वहाँ पे आवश्यकता अनुसार था, और एक संगम लोअर अच्छे बट के दक्षिण दिशा में एक जमीन दिखाई गई थी। अभी तरह से उनकी सहमति प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग विकल्प के रूप में उनको जमीन दिखाए गए। मैं चाहूँगा कि चूँकि बड़ी मात्रा में जमीन चाहिए उनको,
उस जगह पर जहाँ पे मांग रहे हैं वहाँ पर अभी संभल नहीं पा रहा है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने एक पीठ को त्रिवेणी मार्ग और दूसरे को नाग वासुकी पर जमीन देने की पेशकश की, जिसे दोनों पीठ के प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। उनके प्रतिनिधियों का कहना है कि उचित स्थान पर देश के दो पीठों के शंकराचार्य को जमीन न देना उनका अपमान करना है और इसके चलते वे अपना शिविर माघ मेला में इस बार नहीं लगाएंगे। दरअसल इस विवाद की जगह यहाँ की वो भूमि है जिसे लेकर अलग अलग संस्थाएं और शंकराचार्य की दो पीठों ने अपना अपना दावा किया है। माना जाता है कि माघ मेले में शंकराचार्य के अलावा बड़ी तादाद में साधु संत यहाँ पर आते हैं और अपने भक्तों को प्रवचन देते हैं। भक्तों के इस हुजूम के बैठने के लिए शिविर बनाए जाते हैं और ये शिविर जितने भव्य होते हैं उतने ही ज़्यादा भक्त भी यहाँ आते हैं। यही वजह है कि शंकराचार्य के दो पीठों के प्रतिनिधियों में जगह को लेकर नया विवाद यहाँ छिड़ गया है। दिनेश सिंह, TV9 UP, त्रिवेणी, प्रयागराज।